हेलो एवरीवन, आज है 20 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अदानी विल्मर के बारे में। देखिए, 350 रुपये के आसपास अदानी विल्मर का शेयर ट्रेड कर रहा है। पिछले लंबे समय से देखा जाए तो परफॉर्म नहीं किया है। अदानी ग्रुप की कई सारी कंपनियां जब से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है उसके बाद अच्छा खासा परफॉर्मेंस नहीं दिखा पा रही है। हालांकि कुछ कुछ कंपनियां रिकवर भी करी, लेकिन अदानी विल्मर ऐसी कंपनी है जिसने उतना अच्छा रिकवरी नहीं देखने को मिला। हालांकि और भी कुछ कंपनी है लेकिन यहाँ पर भी देखने को नहीं मिला। बातचीत करेंगे इस वीडियो में हम अदानी विल्मर के बारे में कि लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म का आउटलुक क्या हो सकता है, टारगेट क्या हो सकता है, सपोर्ट कहाँ पर है, रेजिस्टेंस कहाँ पर है। देखिए, वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए, 350 रुपये का शेयर है अदानी विल्मर का। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो लगातार ये गिरा है। 380 से गिरता हुआ नीचे आया, अटेम्प्ट करा, कोशिश करी, अब वो भी लेवल तोड़ दिया इसने। अगर बात करें पिछले एक साल की तब तो 54% का डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। 800 रुपये का शेयर था, ये 816 रुपये का शेयर था। वहां से अगर हम कंपेयर करेंगे तो अदानी विल्मर जो है वो 60 से 65% तक गिर चुका है। इतनी बड़ी गिरावट कह सकते हैं कि यहां पर देखने को मिल रही है। इससे पहले भी अगर आप देखो, जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी तो 345 रुपये तक का इंट्राडे लो इसने बनाया था, वहां से बाउंस बैक कर गया था। इस बार देखना होगा कि ये जो 345 का जो लेवल था, क्योंकि देखो तेजी तो नहीं है, ठीक है, तेजी तो नहीं है। बीच में अटेम्प्ट करा जरूर था इसने, जब सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने कोई ऐसी कोई फाइंडिंग नहीं देखी जिससे कंपनी के ऊपर कोई बड़ा अंदेशा लगे, तो एक बाउंस बैक आया जरूर था। 380 से ये 480 तक गया था, 490 तक गया था। लेकिन उसके बाद देखो तो लगातार डिक्लाइन मोड चल रहा है। जबकि बाकी कंपनियां अगर हम देखें पिछले 6 महीने में, बाकी कंपनियां देखें तो बहुत सारी कंपनी ने बहुत अच्छा पैसा बना कर दिया है। सरकारी कंपनियों ने तो भैया 40-50%, 60% तक का रिटर्न दिया है पिछले 6 महीने में, लेकिन अदानी विल्मर ने वो रिटर्न नहीं दिया है, डिक्लाइन है। कंपनी की वेबसाइट पे अगर आप चले जाओगे तो देखो, इनका एफएमसीजी का मेन बिजनेस है, मार्केट लीडर है इंडिया में ये एडिबल ऑयल के, और कई सारे इनके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी हैं। इनका जो एक डिपेंडेंसी है एडिबल ऑयल पर, यही इनको परेशान भी कर रही है और यही इनकी स्ट्रेंथ भी है। देखो, इनका आज भी 80-85% का जो रेवेन्यू है वो आता है इनके एडिबल ऑयल बिजनेस से। बाकी का रेवेन्यू इनके बाकी बिजनेसेस से आता है, लेकिन उतनी ज़्यादा फेमस प्रोडक्ट नहीं है। चाहे इनके साबुन की प्रोडक्ट देखो, हैंड वॉश की देखो, राइस, सोया चंक हालांकि अटेम्प्ट कर रहे हैं, बेसन, सत्तू, खिचड़ी वगैरह अटेम्प्ट कर रहे हैं, पोहा से पल्स से लेकर बहुत सारी चीज़ें, लेकिन देखते हैं कर पाते हैं कि नहीं। और देखो, एडिबल ऑयल के ऊपर इनकी जो डिपेंडेंसी रही उसने ही शेयर्स को गिराने का काम किया है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि पाम ऑयल की जो कीमतें घटी है, ऑयल की जो कीमतें घटी है, जिसकी वजह से जो सिंपल असर यहाँ पर पड़ा वो कंपनी के रेवेन्यू प्रॉफिट पे पड़ता हुआ नजर आया। अगर हम अदानी विल्मर की तरफ चलेंगे तो अदानी विल्मर का जो मार्केट कैप है वो 45,000 करोड़ से भी ज़्यादा का है। नेगेटिव चीज़ें बहुत सारी है, हालांकि एक अच्छी है, लो डेट टू इक्विटी रेशियो यहाँ पर कम है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन 350 रुपये का शेयर और 150 का पी है इसका, 150 का पी, ठीक है, तो ये बहुत महंगे वैल्यूएशन के ऊपर अभी भी है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि आने वाले टाइम में अदानी के रेवेन्यू और प्रॉफिट में अगर तेज़ी देखने को मिल गई तो ये भी एडजस्ट हो जाएगा। जहाँ तक कंपनी के डिविडेंड की बात करेंगे तो भैया नहीं पे कर रहा है वो, और जहाँ तक कंपनी के नंबर्स अगर आप देखोगे तो धीरे धीरे इंक्रीज तो हुआ है, इतना भी खराब नहीं रहा है। धीरे धीरे ईयर ऑन ईयर बेस पे इंक्रीज आया ज़रूर है, और वो जब 22 और 23 में था अभी कम हो गया। क्यों? क्योंकि एडिबल ऑयल की जो कीमत है, जो पाम ऑयल की जो कीमतें हैं वो कम हुई, जिसके चलते इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स जो है वो अफेक्ट होंगे। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मार्च क्वार्टर में 20,000 करोड़ के आसपास के इनके रहे असेट्स अगर हम देखें तो 20,000 करोड़ के आसपास के हैं इनके। अगर आप देखोगे नंबर्स, अगर आप देखोगे, ठीक है, तो वो भी आप देखो यहाँ पर बढ़ते नजर आए, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर उतना अच्छा नंबर अभी के वक्त में नजर नहीं आ रहा है। शेयर होल्डिंग को लेकर देखें तो देखो बड़ा गेम यहीं पर हो रहा है। प्रमोटर की बहुत बड़ी होल्डिंग है, 87.94%। हालांकि इनको अपनी होल्डिंग कम करनी पड़ेगी, 75 पर लेकर आना पड़ेगा। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो दो का जॉइंट वेंचर है, अदानी ग्रुप और विल्मर ग्रुप का ये जॉइंट वेंचर है, दोनों की मिलाकर इतनी होल्डिंग है। एक भी शेयर गिरवी नहीं है, पब्लिक के पास 10.85% की होल्डिंग है। अदानी ग्रुप की ये कंपनी है जहाँ पर एफआईज की होल्डिंग बहुत कम है, 1.14% के आसपास की है। जबकि बाकी अदानी कंपनियों में अगर आप देखोगे ना
तो भैया बड़ी क्वांटिटी में एफआईएल्स खरीद के बैठे हुए, और हालांकि उनके ऊपर एलिगेशंस भी है, वो चलो बात की बात है, लेकिन डीआईएल्स के पास बहुत कम क्वांटिटी है, 0.07% के आसपास की होल्डिंग देखने को मिल रही है। तो ज़्यादातर जो क्वांटिटी है वो प्रमोटर और पब्लिक लेकर बैठे हैं। देखिए अदानी विल्मर को लेकर मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि मुझे लगता है कि कंपनी खराब नहीं है, बस ये ज़रूर हुआ है कि जो पाम ऑयल की जो कीमत घटी है उसके चलते इनके बिजनेस को शॉर्ट टर्म के लिए हैम्पर हुआ ज़रूर है, लेकिन चीज़ें धीरे धीरे बेहतर होगी। दूसरी बड़ी अपडेट यहाँ पर ये है कि अदानी अभी पता है क्या कर रहे हैं, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अदानी लोगों का ट्रस्ट गेन करने में लगे हैं, कर्जा चुकाने में लगे हैं, पैसा रेज कर रहे हैं। तो जो एक्सपांशन प्लान थे इनके वो अभी टाइम के लिए होल्ड पे जा चुके हैं, वरना बीच में हमने देखा कि अदानी ने कई सारी कंपनी को खरीदा था, कोहिनूर जैसी बड़ी ब्रांड को भी इन्होंने खरीदा हुआ था, ठीक है। तो जो एक्सपांशन प्लान है वो धीरे धीरे अभी होल्ड पर है, लेकिन जैसे जैसे वो डेट का मैटर सॉल्व होता जाएगा एक्सपांशन प्लान भी वापस लौटता हुआ नज़र आ सकता है। तो मैं यही कहूँगा आपसे कि यार देखो मुझे कंपनी ख़राब नहीं लगती है, इनके रेवेन्यू में अभी थोड़ा बहुत डिक्लाइन हो सकता है कि अभी भी 1-2 क्वार्टर और डिक्लाइन आए, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे एक तेज़ी हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर ज़रूर सकते हैं। और यही वजह है कि मैं कहूँगा कि आपको अगर बाई करना है यहाँ पर तो आपका जो नज़रिया है वो एटलीस्ट 1 से 2 साल का होना चाहिए। 1-2 महीने में मैं नहीं मानता हूँ कि कोई बहुत बड़ा मोमेंटम यहाँ पर बनेगा, क्योंकि अगर आप पिछले 6 महीने का भी ग्राफ देख लोगे तो कुछ खास नहीं है, यहाँ पर कुछ खास नहीं है, डिक्लाइन ही हमें देखने को मिला है। आप देखो यहाँ से लगातार डिक्लाइन ही आया है। तो मैं यही कहूँगा आपसे कि बाई तभी करो जब नज़रिया लॉन्ग टर्म का हो, और बाय ऑन डिप्स के मौके यहाँ पर होने चाहिए। कुछ लोग पता है क्या करते हैं, 7-8 रुपये गिरता है एवरेज करना शुरू कर देते हैं, तो वो मत करो। 10-12% के डिक्लाइन पर धीरे धीरे ऐड करने के मौके होने चाहिए। बर्बाद होने वाली कंपनी मुझे लगती नहीं है। बीच बीच में कई सारी अपडेट्स आती रहेगी, खबरों के जरिए अप्स एंड डाउन्स होता रहेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म का आउटलुक मुझे इसका अभी के लिए स्टेबल लगता है। बाकी मर्जी आपकी है। इसके अलावा एनालिसिस के लिए जिस पोर्टल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ट्रेड ब्रेन्स, अगर आप भी इसको यूज़ करना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और अगर आप मेरा कूपन कोड HSI20 का इस्तेमाल करोगे तो आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कई सारे बेहतरीन फीचर्स हैं यहाँ पर, जिनमें से एक है कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो क्या खरीद रहे हैं उनका पूरा पोर्टफोलियो यहाँ पर मिल जाएगा। इनके पोर्टफोलियो में आपको पेनी स्टॉक भी मिलेंगे, ऐसे शेयर्स भी देखने को मिलेंगे जिसका नाम तक आपने सुना नहीं होगा, और यही वो लोग हैं जो बाजार में बड़ा गेम खेलते भी हैं। तो देर किस बात की है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कूपन कोड का फायदा उठाइएगा जरूर। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और अदानी विल्मर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। इसके अलावा अदानी ग्रुप की कौन सी कंपनी आपको लगता है कि अच्छा परफॉर्म कर सकती है, उसका नाम भी कमेंट में लिखिएगा। थैंक यू।